सरकारी क्वार्टरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप जैसे ही सफाई करते हो तो दीवार पे जो लगा पेंट है, सफ़ेदी है, वो थोड़े टाइम में झड़ करके वापस से उस एरिया को गंदा कर देती है। क्योंकि सीलन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सरकारी क्वार्टरों में देखी जाती है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स बनी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, जिससे कि ये टाइम टाइम पे इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज सबसे पहले हमारी जो टिप्स स्टार्ट होगी वो होती है हमारे सिंक कैबिनेट को लेकर के, और जो हम बर्तन वॉश करते हैं उसको लेकर के। हम क्या करते हैं, अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में बर्तनों को वॉश किया और उनका पानी अच्छे से सूखता भी नहीं है कि हम उन्हें बर्तनों के स्टैंड में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्टैंड है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उस पर पानी के निशान पड़ जाते हैं और जंग भी पकड़ लेते हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी आप टॉवल रख लीजिए, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है, कॉटन का कपड़ा रख लीजिए और फिर बर्तनों को पोंछ पोंछ के बर्तन स्टैंड में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि बार बार आपको बर्तन का स्टैंड साफ़ करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बर्तन का स्टैंड साफ़ करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस छोटी सी टिप को आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी आपके बर्तन के स्टैंड को साफ़ करना नहीं पड़ेगा। सेकंड टिप है, जब दोस्तों बर्तन हम साफ़ कर लेते हैं तो सिंक एरिया में ना बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए दोस्तों आप इस तरह का छोटा सा वाइपर रख लीजिए। ये वाइपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसके साथ ही सिंक के चारों तरफ के कॉर्नर को साफ़ करने के लिए कोई भी कपड़ा आप रख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि एक छोटा सा टॉवल लीजिए, जिससे कि आप उसको क्लीन कर सकें एरिया को, और जो टॉवल है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा भी और ख़राब भी नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आपके किचन में विंडो है सिंक के पास तो उसको भी ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि सिंक का एरिया क्लीन करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारी जो विंडो होती है वो। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, मैं अपने सिंक के पास इस तरह का एक पाउडर बना के रखती हूँ, जो कि मुझे पूजा के बर्तन साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मिनटों में ये आपके पूजा के बर्तनों को चमका देता है। आपके पास कैसे भी पीतल के बर्तन हैं, कितने भी गंदे हो गए हैं, तो ये पाउडर बहुत ही कम टाइम में उनको बिल्कुल साफ़ कर देता है। बिल्कुल ऐसा कर देता है जैसे कि आप मार्केट से उन्हें अभी परचेज़ करके लेके आए हैं। अगर आपके पास चांदी के बर्तन हैं तो ये चांदी के बर्तनों को भी बहुत जल्दी साफ़ करता है। साथ में कभी कभी हम खाना बनाते हैं तो हमारा जो तवा है वो बहुत ज़्यादा जल जाता है, या फिर परोठे बनाते हैं तो तवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसको साफ़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके कढ़ाई कुकर भी ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, उस पर निशान पड़ जाते हैं खाना बनाने का, तो उसको भी साफ़ करने में बहुत जल्दी मदद करता है। तो यह पाउडर मैं हमेशा अपने जो कैबिनेट एरिया है सिंक का उस पर रखती हूँ, ताकि जब भी इसका इस्तेमाल हो तो बहुत जल्दी इसको इस्तेमाल कर सकूँ। साथ में मैंने एक ये DIY ऑर्गेनाइज़र भी बनाया हुआ है, प्लास्टिक की बोतल को कट करके। ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सिंक कैबिनेट को लेकर के, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाता है, बहुत ज़्यादा बचत करता है। कैसे करता है, जब भी हम बर्तन साफ़ करने के लिए जूने का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और हम इन्हें बर्तन साफ़ करके वॉश करके अगर इसको हम साबुन में रख देते हैं तो जूनों का जितना एक्स्ट्रा पानी है वो साबुन के अंदर चला जाता है, जिससे कि हमारी जो साबुन है वो बहुत जल्दी गल जाती है और उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। तो इससे बचने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। मैं जो है बर्तन साफ़ करने के बाद जो जूने हैं उनको नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद उसको इसके अंदर रख देती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा पानी आता है वो जूनों से इस बोतल के अंदर आ जाता है, और जो है हमारी जो साबुन है वो काफ़ी टाइम तक चलती है।
इसके साथ साथ एक टिप मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी हमारी किचन क्लीनिंग की बात आती है तो यहाँ पर आपका सिंक का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सिंक का एरिया साफ़ नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर ले अपने किचन को साफ़ करने की, कभी भी आपकी किचन साफ़ नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप बर्तनों को वॉश करें तो अपनी सिंक के एरिया को ज़रूर क्लीन करें। साथ में क्या होता है, जो भी हम टैप यूज़ करते हैं सिंक बर्तन वॉश करने के लिए, तो वो टैप भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिकनाई के हाथ उसमें लग जाते हैं। तो आप याद रखें कि उस टैप को भी आपको टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करना है, जिससे कि वो साफ़ रहे और आपकी जो किचन है वो मैसी मैसी ना दिखे। तो इस तरह से आप अपने किचन के कैबिनेट एरिया को क्लीन रख सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपके जो किचन है उसमें मच्छर भी नहीं बनेंगे और आपकी जो किचन है वो नीट एंड क्लीन भी रहेगी। अब चलिए अगली टिप्स के लिए। जब भी हम किचन पे खाना बनाते हैं, स्लैब पे खाना बनाते हैं ना, और चाय दूध जैसे हम डालते हैं तो बहुत सारा नीचे बिखर जाता है और उस पर ना छोटी छोटी चींटियाँ आने लगती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना करके रखती हूँ। और इस सॉल्यूशन से ना जब भी मैं अपनी किचन के स्लैब को साफ़ करती हूँ ना, वो बिल्कुल चमक जाती है, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं रहता है और उसकी जो शाइन है ना स्लैब की वो अलग से दिखती है। तो मैं इस सॉल्यूशन का यूज़ करती हूँ। जब भी मेरा खाना बनाने का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं इससे इस तरह से साफ़ करती हूँ और जो मेरा जो स्लिप है वो बिल्कुल बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। इस सॉल्यूशन को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और मैं कहूँगी कि अगर आप होम मेकिंग टिप्स को फॉलो करती हैं या अगर आप खाना वाना बनाती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो इस सॉल्यूशन को ज़रूर अपनी किचन में बना करके रखें। बहुत इजी है इसको बनाना। आपको क्या करना है, एक गिलास वाटर लेना है, नॉर्मल पानी, और उसमें आपको एक चम्मच जो हम लिक्विड डिश वॉश यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप लिक्विड डिश वॉश यूज़ नहीं करते हैं तो जो आप सरफ यूज़ करते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए, एक चम्मच वो डाल दीजिए और आपका जो सॉल्यूशन है वो बन करके रेडी है। अब इसे आप किसी भी बोतल में भर करके रख सकते हैं। जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, ऊपर फोग से इसमें मार्क कर लीजिए, होल कर लीजिए और फिर इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अगले टिप्स है हमारी गुड़ को लेकर के। क्या होता है, हम गुड़ जब भी लेके आते हैं तब तो वो अच्छे से आता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना गुड़ ख़राब होने लगता है, उसमें पसेव आने लगता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ जो कि 100% अफेक्टिव है और मैं इसको फॉलो करती हूँ। तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा लेना है और टुकड़े के ऊपर आपको गुड़ को रखना है। इसके साथ साथ जो हम लौंग घर में यूज़ करते हैं वो लेनी है और 3 से 4 लौंग इसके साथ आपको डाल देनी है। और अब इस पेपर को फोल्ड करना है और आपको कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर में जिसमें आप गुड़ को रखते हैं, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिए। आपका जो गुड़ है वो सालों साल ख़राब नहीं होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप गुड़ खाने के शौकीन हैं तो आप इस तरह से अपने गुड़ को स्टोर करके रख सकते हैं। हमेशा वही ट्रिक आप लोगों के साथ मैं फॉलो करती हूँ, जिनको मैं यूज़ करती हूँ और जिनको यूज़ करके मुझे बेनिफिट मिलता है। तो चलिए अभी हम लास्ट टिप की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी हम खाना वाना बनाते हैं, किचन को क्लीन करते हैं, तो हम गैस को भी जैसे क्लीन करने का हमारा प्रॉपर रूटीन होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि गैस पे ना कुछ इस तरह के निशान पड़ जाते हैं, सीमेंट ऊपर से छूट करके गिर जाती है। ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये एक टिप लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो जब भी हम हमारे गैस को क्लीन करते हैं तो बस आप यहाँ पर एक ये टिप फॉलो कर लीजिए, जो आपकी गैस क्लीनिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आप अपने किचन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं, गैस को प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं, तो आप इस तरह का कोई भी पुराना कुशन कवर ले लीजिए जिसे आप यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, जो ख़राब हो गया है या फिर पुराना हो गया है, और उससे आप अपनी किचन की जो गैस है उसको आप कवर कर दीजिए।
इससे जो है आपकी जो गैस है वो कभी ख़राब नहीं होगी, उस पर किसी भी तरह के निशान नहीं बनेंगे। गर्मियों का सीज़न आ रहा है, ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं कि हम कहीं पर भी सफाई करने के बारे में सोचते हैं और थोड़े देर बाद ही उसमें बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब नई टिप के साथ मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा जल्दी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।